नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। साल 2025 खत्म होने को है और ये साल भारत के लिए कई मामलों में बड़ा ही क्रिटिकल रहा है, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में। आपको याद होगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पूरी दुनिया में भारत की जो छवि हुई वो एक बेहतर तरीके से निखर कर के आई। एक मजबूत देश के तौर पर भारत को लोग जो पहले समझते थे कि भारत सॉफ्ट कंट्री है, उससे एक अलग अलग तरह का इमेज बना। लेकिन इस बीच में भारत कई देशों से, अपने खासकर पड़ोस में कई देशों से घिरा हुआ है जो सालों से दुश्मनी, भारत के साथ दुश्मनी का भाव रखते हैं। और कुछ ऐसे देश भी हैं जो बॉर्डर के पास तो नहीं है लेकिन भारत से दुश्मनी वो भी रखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं टर्की की। और जैसे पता है कि भारत के जो 3 पड़ोसी हैं जो कहते हैं कि दुश्मन कह लें, प्रतिद्वंदी कह लें या जो भी कह लें, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देशों के जो बॉर्डर हैं भारत से लगे हुए हैं और किसी न किसी तरीके से भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे हैं, सालों से करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक नया देश टर्की का उभर के आना, अब तक टर्की इंटरनेशनल मंचों पर भारत के खिलाफ जो कोई मुद्दे आते थे, खासकर जो कश्मीर का मुद्दा आता था, वहाँ पर वो विरोध करता था, भारत के खिलाफ स्टैंड लेता था, पाकिस्तान का साथ देता था। लेकिन इस बार वो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान को सीधी मदद करी। वहाँ के कुछ सैनिक वहाँ पर आए, वहाँ का जो ड्रोन, जो टर्की ने काफ़ी भारी मात्रा में ड्रोन दिए, हथियार दिए पाकिस्तान को, जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। यानी कि ये जो 3 ट्रेडिशनल दुश्मन हैं उसमें एक चौथा एंगल टर्की का भी जुड़ गया। लेकिन आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, इन चारों में आज का मौजूदा दौर में अभी जो समय जिस तरह का चल रहा है, जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरह के बदलाव चल रहे हैं, इसमें इन 4 में सबसे ज़्यादा घातक या सबसे बड़ा दुश्मन भारत के लिए कौन है? संजय जी, अभी हम तो बात हमेशा चीन पाकिस्तान की, तो बड़े जब भी बात होती है दुश्मन की तो चीन और पाकिस्तान एकदम से मुंह से निकल जाता है। बांग्लादेश की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है, बांग्लादेश मुझे लगता है कि पाकिस्तान और चीन से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसकी वजह कई भी है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और एक टर्की का आना, एक मिडिल ईस्ट से ऐसा देश टर्की का आना जो एक डेवलप कंट्री है, और वो अचानक पाकिस्तान, अब तक तो पाकिस्तान का साइड लेता रहा किसी मुद्दों पे, लेकिन अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत के साथ युद्ध करने के लिए भी वो तैयार है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, भारत के 2 पड़ोसी हमारे, अगर पाकिस्तान तो हमारा घोषित दुश्मन है और इसमें कहने की, सोचने की कोई बात ही नहीं है कि हमारे उससे रिश्ते न तो कभी सुधरे रहे हैं न सुधरने की कोई उम्मीद है। ये तो एकदम पक्की बात है। उसमें कहीं हमको चाइना से हमारे रिश्ते, अगर हम 2025 की बात करें या हाल फिलहाल की बात करें, चाइना से रिश्ते हमारे काफ़ी हद तक सुधरे हैं। और उसमें एक ये आप कह सकते हैं कि चाइना लगातार ये दिखा रहा है कि बेशक हम सारे लोग मानते हैं कि चाइना हमारे लिए थ्रेट है, लेकिन हम उससे वो एक मैच्योरिटी से या मैच्योर तरीके से हमारे साथ रिश्ते उसके बेहतर हो रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, तो उसमें थ्रेट लगातार कम हो रहा है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात बांग्लादेश है। तुर्की भी है लेकिन बांग्लादेश इसलिए ज्यादा है, सबसे कमजोर, इनमें सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन सबसे खतरनाक हो गया। बिल्कुल 1 साल पहले हम जिस बांग्लादेश को अपना दोस्त मानते थे, बिल्कुल 1 साल के अंदर वहाँ पे स्थितियाँ बदल गई हैं। वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो देश भारत से सबसे ज़्यादा हेट करने वाला देश हो गया है। उसकी वजह यह है कि शायद वहाँ पर बड़े सुनियोजित तरीके से भारत के खिलाफ माहौल बनाया, हाँ, रिलीजन का कार्ड खेला गया, भारत का माहौल बनाया गया। भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए धर्म का कार्ड खेला गया वहाँ पे। दूसरे, वहां पे सत्ता के शीर्ष पर एक ऐसे आदमी को बिठा दिया गया है जो घोर भारत विरोधी है। तो वो इन सारी की सारी भारत के खिलाफ जो हेट है, भारत के खिलाफ जो एक क्राइम हो रहे हैं, वहां पर हिंदुओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, वहां पे हिंदुओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, उन सब के लिए उसने एक जनमत बनाया। वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है। वो ऐसा लग रहा है सब कुछ कर नहीं रहा है, वो चाहता है कि चीजें और बढ़ती रहें। तो ये एक बांग्लादेश का है। हालांकि बांग्लादेश हमसे दुश्मनी ले नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये चीजें और ज्यादा हुई तो भारत फिर सोचने पर बाध्य होगा, और सोचने पर अगर बाध्य हुआ तो बांग्लादेश के लिए वो बड़ा मुश्किल समय होगा, बड़ा मतलब मुश्किल समय होगा। और जैसे पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के भी टुकड़े हो सकते हैं। उसके लिए चिटगांव का जो इलाका है, जो हिंदू बहुल इलाका वहां पर कह सकते हैं, जहां पर हिंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या है, चिटगांव के इलाके में है। अगर रणनीतिक तरीके से भी देखें तो भारत के ज्यादा ऐसा क्लोज है, जिसका उस इलाके का इस्तेमाल जो बांग्लादेश है वो कुछ ऐसा करना चाहता है, चीन को देना चाहता है, ताकि चीन वहां पर आकर बैठ जाए और भारत के खिलाफ वो ऐसा कुछ बना ले, रणनीतिक तौर पर इतना मजबूत हो जाए जो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया करे। आपने सुना भी होगा कि चिकन
नेक को लेकर लगातार बातें होती हैं, जो सिलीगुड़ी के एरिया पड़ता है, वहाँ पर कई बार बांग्लादेश लगातार धमकाता रहा है कि जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, उनको भारत से अलग काट दिया जाए। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर बांग्लादेश हाल के दिनों में भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हुआ है। हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखाया कि कुछ घंटे और कुछ दिन में पाकिस्तान की हमने ऐसी की तैसी कर दी, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन बांग्लादेश की इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम भी है कि भारत से एक लंबा बॉर्डर लगा हुआ है और उस बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसको पेट्रोलिंग करना या उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। और वहाँ से लाखों करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो ऑलरेडी भारत में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। जो बांग्लादेश के लोग हैं, बंगाल में, आसाम में भी थे, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है जब से वहाँ पर SIR का लागू है। तो इसलिए देखिए, पाकिस्तान से हम फौजी तरीके से किसी भी तरीके से लड़ना हमारे लिए आसान है, लेकिन बांग्लादेश एक दूसरे ही तरीके से किया जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ के हिंदुओं को एक तरह से पहचान की जा रही है, या उनको जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, भारत के हिंदू नहीं है, बांग्लादेश के हिंदू हैं, लेकिन एक तरह से उनको भारतीय समझ करके और एक जिस तरह के नफरत, जिस तरह का वहाँ विद्वेष क्रिएट किया जा रहा है, और वहाँ की करोड़ों की संख्या में लोग जो बंगाल में हैं, वहाँ जो परिस्थितियाँ जो बदल सकती हैं, ये बड़ा दोनों बहुत देखिए कुल मिला के केवल 1 साल में हुआ, पिछले 1 साल में, और ये जानबूझ करके किया गया है। अगर आप बांग्लादेश के पूरे इस विद्रोह को देखेंगे या बदले हुए हालात को देखेंगे तो इसमें बिल्कुल साफ है कि इसमें ISI का हाथ है। ISI बड़े सुनियोजित तरीके से वहाँ के जो कट्टर लोग हैं, जिनको आप धर्मांध लोग कह सकते हैं, उनको जाकर के वो उकसाता है। उकसाने के बाद ये हिंदुओं के प्रति एक विद्वेष भाव पैदा करता है। इसी वजह से बांग्लादेश में जो कुछ आप देख रहे हैं वो चिंता करने वाली बात यही है कि भारत के साथ जो उसका हेट है वो तो है, लेकिन वो वहाँ पे धर्म का कार्ड खेला जा रहा है, और धर्म का कार्ड खेलने के कारण हिंदू वहाँ पे निशाना बन रहे हैं, जो सबसे खराब बात है। और इसमें जो एक हार्ड मैसेज यूनुस की तरफ से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। चाहते हैं, हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे यूनुस चाहते हैं। अमेरिका के, चीन के, पाकिस्तान के, तीनों के पिट्ठू बने हुए हैं। और इसमें सिर्फ आपने ISI की बात की, ऐसा नहीं है, अमेरिका भी ही चाहता है कि भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए, वो भी चाहता है कि वहां पर टर्बुलेंस रहे बांग्लादेश लेकिन इसमें आप ये देखिए कि हालात लगभग 1971 जैसे हैं, जब बड़े पैमाने पर शरणार्थी वहां से भाग करके आ रहे थे। तब इंदिरा गांधी ने और भारत ने कहा कि हमारे देश पे इसका असर पड़ रहा है, और जब हमारे देश पे इसका असर पड़ रहा है तो हम किसी भी तरह का जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं और हम जवाब देंगे। तो लगभग मुझको लगता है कि अगर यही चीजें रही तो भारत के पास ये एक जवाब है कि अगर हमारे ऊपर असर पड़े, और असर पड़ना शुरू हो चुका है, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं, हम उसके हकदार हैं। तो इसका मतलब है माने कि बांग्लादेश के भी टुकड़े होंगे, जो भी है टुकड़े आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन बांग्लादेश को ये एक्सट्रीम तक नहीं ले आ सकता है। ये मोहम्मद यूनुस को भी मालूम है, और भारत ने अभी तक, सही बात यह है कि कड़ा संदेश उनको नहीं दिया है। अब भारत को कड़ा संदेश देना चाहिए। अब हम आते हैं टर्की पर। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जो हमारा दुश्मन है वो टर्की है, और टर्की हमारा दुश्मन क्यों बन गया है समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप देखिए तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी टर्की के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि हैदराबाद और बहुत से मुसलमानों के रिश्ते वहाँ पर हुए हैं। हैदराबाद में तो निज़ाम की ससुराल एक तरह से थी। वहाँ ये माना जाता था कि लड़कियाँ निज़ाम के परिवार में वहीं से आती थी शादी के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये, और टर्की ये सपना देख रहा है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करके, भारत की खिलाफत करके दुनिया में मुस्लिमों का खलीफा बन जाएगा, जैसे एक ज़माने में वो था। तो टर्की का मुख्य जो मामला है वो यही है कि उसमें उसको मुस्लिमों का अगुआ बनना है, इसलिए भारत का दुश्मन बन रहा है। लेकिन दिक्कत इसमें बात है कि टर्की अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का साथ देता रहा था। वहां तक तो चलो चलता है कि कश्मीर के मुद्दे पे, बाकी चीज़ों पे, लेकिन अब जिस तरह से टर्की भारत के खिलाफ डायरेक्ट मैदान पर उतर चुका है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो भारत के लिए खतरा एक और बढ़ गया है, क्योंकि भारत के पास बड़े सीमित ऑप्शन है टर्की के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। पहली बात तो ये कि आप जोग्राफिकल अगर वो देखें तो बहुत भारत से बहुत दूर है, लेकिन इसका एक रिएक्शन आया था जब भारत की तरफ से लोगों ने वहां पर टर्की में जाना बंद करी, वहां टूरिज्म को लेकर के जो हुआ था, टर्की को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है टर्की को सबक सिखाने के लिए। टर्की को ऑब्वियसली भारत सरकार कोई ना कोई ऐसा कुछ वो बना रही होगी जिससे भविष्य में टर्की को परेशान किया जा सके या टर्की को सबक सिखाया जा सके। रहा पाकिस्तान का बात, तो पाकिस्तान का हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से दुश्मन है। पाकिस्तान का जन्म ही हुआ है भारत के विरोध के लिए, तो उसमें कुछ भी अलग और कुछ भी इसमें वो नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान रहेगा वो तब तक भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का इलाज भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो भारत के दुश्मनों की संख्या, जो एक परमानेंट दुश्मनों की संख्या जिस तरह से बात थी, वो 3 से बढ़कर 4 हो गई है, टर्की हो गई है। लेकिन इन चारों में हमने संजय जी ने भी डिस्कशन निकाला है, इन 4 में अभी के समय में सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे कमज़ोर
लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बांग्लादेश है और जो परिस्थितियां वहाँ बन रही हैं वो भारत के लिए बहुत ही चिंता करने वाली बात है। और वहाँ जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, भारत के खिलाफ बनाया जा रहा है, वो बड़ा खतरनाक है। तो इन तमाम घटनाओं पर अभी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में बांग्लादेश में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसका असर भारत पे पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पे पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।